अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। सो जैसे कि हमने वेक्टर का 9 लेक्चर्स का सीरीज पूरा कर दिया, उसमें आपको पूरी तरह डिटेल्ड में वेक्टर समझा दिए, उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, कुछ पीवाईक्यूज करवा दिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, तो उससे हमारा जो पूरा सीरीज जो था वो वेक्टर्स का कंप्लीट हो गया। अब वेक्टर्स का बड़ा भाई काइनामेटिक्स जो है वो हमारे पास आ चुका है। हम आज मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में बेटा जी शुरू करेंगे, और उससे पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं फिजिक्स के रिलेटेड बताना चाहूंगा, जो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और इसकी एक सीरीज बड़ी लंबी जाने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने 2D प्रोजेक्टाइल सब कुछ इसमें एक ही सीरीज में जो है वो मैंने करवाना है। तो 20 से 25 लेक्चर इसके जो वीडियोस के हैं वो जाएंगे। और मैं शॉर्ट वीडियो बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि सर पहले कॉन्सेप्ट देन न्यूमेरिकल्स का आप वीडियो बना लीजिए, ताकि हम लोग एक दिन न्यूमेरिकल्स एक दिन कॉन्सेप्ट करके देन सेकंड डे जो है वो न्यूमेरिकल्स को हाथ लगा सके, ताकि कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। सो श्री गणेश करते हैं आज के लेक्चर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 1, ठीक है। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ना है, और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तीन चीजों के बारे में बेटा हम लोगों ने पढ़ना है। और ये जो पहली चीज दे रखी है ना यार, ये जो पहली चीज दे रखी है, ये वाली चीज तो बड़ी लाजवाब है। इसके विद रिस्पेक्ट टू ही सब कुछ अकर होता है। मैकेनिक्स जो है ना वो बेसिकली एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जो डील करती है मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ना, उसकी स्टडी करके हमको बताती है हाँ भाई की बॉडी किस डायरेक्शन में, किस तरह, कौन सी डायमेंशन में जो बॉडी वो अक्वायर मोशन कर रही है। सो आज मैकेनिक्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, रेस्ट के बारे में बताऊंगा कि हाँ भाई अब मैं बैठा हूँ तो मैं बैठा ही हूँ, मैं चल रहा हूँ तो मैं चलूंगा। इसमें रेस्ट और मोशन साइमल्टेनियसली एक बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिर हमारे पास आएगा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ये भी बड़ा बढ़िया होने वाला है कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी अपनी डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है तो वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। सो मैकेनिक्स पे आएंगे। सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैकेनिक्स। तो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 विद द टर्म मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या रहता है हमारे पास, देखिए बेटा मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है बेसिकली, जो डील करती है कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। और ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की। ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। ओल्डेस्ट ब्रांच क्यों है, क्योंकि जब क्लासिकल फिजिक्स शुरू हुई थी ना, तो मैकेनिक्स ब्रांच जो थी वो आई थी, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आ गया, ऑप्टिकल, काफी सारी फिजिक्स आई, बट सबसे पुराना और सबसे बढ़िया, कहते हैं ना कि बुजुर्गों का कहा और औलों का खाता सबसे लेट समझ आता है, जब सब बाद में पता लगता है कि वो सही थे। और मैकेनिक्स में सब कुछ छुपा हुआ है, मॉडर्न ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ईएमआई, सारा कुछ इस चीज में छुपा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो सारा का सारा हम लोग आज डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओल्ड ब्रांच के बारे में तो मैं आपको बता दिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या रहता है कि ये एक ब्रांच होती है बेसिकली फिजिक्स की, जो डील करती है, डील विद द deal with the motion of the body, deal with the motion of the body. It is a branch of physics which deals with the motion of the body. मोशन ऑफ द बॉडी मतलब हर एक चीज मोशन में जो जो चीज अक्सर हो रही है उसके बारे में हमको ये बताएगी कि भाई बॉडी किस तरह, किस तरफ, क्यों, कैसे, कौन सी फोर्स, कैसे, सब कुछ बताएगी। और बड़ा अच्छा समझने वाला ये टॉपिक है बेटे आज का। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है बेटा जी स्टैटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या रहता है, स्टैटिक्स क्या होती है, ब्रांच होती है मैकेनिक्स की, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बॉडी कहाँ पे है, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आ रहा है मैकेनिक डायनामिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं बॉडी
इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। देन हमारे पास आ रहा है काइनामेटिक्स। देन हमारे पास क्या आ रहा है? काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बॉडी इज इन मोशन। सर ये क्या कर रहे हो? ये दोनों काइनामेटिक्स और डायनामिक्स दोनों ही मेरे पास जो है वो स्टडी करती हैं मोशन की, फिर में डिफरेंस क्या हुआ? फिर दोनों को एक ही क्यों नहीं लिखा गया? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी चीज का इन दोनों में डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है भाई? कि इस ब्रांच में कॉज ऑफ मोशन जो है, कॉज ऑफ मोशन जो है वो इज नॉट नोन। इस ब्रांच के अंदर जो कॉज ऑफ मोशन है वो हमको नहीं पता होता कि बॉडी किस वजह के करके चल रही है। पर डायनेमिक्स में हम लोगों को पता होता है कॉज ऑफ मोशन इज नोन। इसमें हमको पता होता है यार कि बॉडी चल रही है ना, तो किस वजह के करके चल रही है। जैसे मैंने कुछ साइकिल को धक्का लगाया तो साइकिल आगे गया, तो हमको पता है कि यार मैंने धक्का लगाया, बॉडी आगे गई है, तो वो कौन सी ब्रांच में गिरेगी? वो गिरेगी जाके डायनेमिक्स में। अगर हवा के करके बॉडी कोई उड़ के कहीं कहीं पर पहुंची है तो हवा तो नजर तो नहीं ना आती, हवा फिजिकल नहीं ना नजर आ रही है हम लोगों को, तो हम उसको क्या कहेंगे भाई? कि बॉडी का मोशन तो स्टडी करके बता रहा है, बट उसका ये नहीं बता रहा कि एक्चुअल में जो बॉडी है वो किस वजह के करके जो है वो मूव कर रही है। इसमें पॉइंट क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन भी मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी बनी पड़ी है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deal with the study of objects at rest or in equilibrium when they are under the several forces. The measurement of time is not essential in statics, क्योंकि बॉडी तो मूव कर नहीं रही हो, टाइम का तो कोई रोल इसमें आएगा ही नहीं। तो इसमें सिंपली सी बात है कि बॉडी कहाँ पे होती है? रेस्ट के ऊपर होती है, या बॉडी इक्विलिब्रियम पे होती है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि दोनों साइड के ऊपर बराबर से फोर्स लगा दी जाए और बॉडी जो हिले नहीं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी स्टैंड के ऊपर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्टैटिक है। तो काइनामेटिक्स क्या आ गया? काइनामेटिक्स में उसने क्या है कि इट डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें कॉज ऑफ मोशन हम लोग नहीं लेते हैं। बेसिकली काइनामेटिक्स जो है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है जो कहां से बना है? वर्ड काइमा। जो कहां से बना है? वर्ड काइमा। और काइमा का मतलब क्या रहता है? काइमा का मतलब होता है बेटा जी हमारे पास मोशन। काइनामा का मतलब क्या रहता है हमारे पास? मोशन। सो काइनामेटिक्स एक ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स की, जो मैकेनिक्स सॉरी, जो जहां पर डील करती है मोशन ऑफ द बॉडी पे। बट हमारे पास बॉडी किस वजह के करके मूव कर रही है वो नहीं पता। उसके बाद आ गया है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स भी एक ब्रांच है बेसिकली मैकेनिक्स की, जो डील करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। और इसमें कॉज ऑफ मोशन भी हम लोगों को पता होता है कि बॉडी किस वजह के करके जो है ये मूव कर रही है। जैसे हम लोग कहें कि मैं आप लोग स्कूल नहीं गए, सपोज, ठीक है, आप लोग स्कूल नहीं गए, कोई बच्चा, ठीक है, उसका जो एक जिससे लड़ाई हुई है उसकी जो बच्चा स्कूल नहीं गया, उसका एक फ्रेंड है जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई है, उसने टीचर को बोला कि मैम ये जान के नहीं आया, इसका होमवर्क कंप्लीट है, जो भी उसे शिकायत लगाई, ठीक है। तो टीचर अगले दिन आके उसको पूछेगी तू क्यों नहीं आया भाई, तू क्यों नहीं आया? तो वो क्या कहेगा कि मैम मुझे ये थी, मुझे वो थी, मुझे वो थी, पर वो उसको बता चुका है, टीचर को बच्चा बता चुका है, मतलब किस वजह के करके नहीं आया वो बता चुका है। उसी तरह के करके अगर कोई सारे क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं तो कोई भी ये नहीं बताएगा कि आप क्यों नहीं स्कूल गए, तो उस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे काइनामेटिक्स। जिसमें हमको ये नहीं पता, हमको मोशन का कॉज नहीं पता, और जिसमें आपकी शिकायत किसी को टीचर ने लगा दी है, तो क्या हो गया फिर वो हमको उसका मोशन का कॉज पता लग गया कि भाई हाँ इस वजह के करके बॉडी जो है वो मूव कर रही है। बात समझ में आ गई? पूरी तरह से समझ में आ गई? कोई शंका, किस तरह का कोई परेशानी, कोई डाउट? अरे कोई बताओ यार, मुझसे कहो क्यों परेशान, मुझसे कहो मैं आपका हल निकालूंगा हर परेशानी का। बैठा है आपका भाई शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर, ठीक है, गुनगुनाते चलो यार।
जिंदगी में गुनगुनाते चलो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, चलते चलो, रुकना नहीं है, स्टैटिक नहीं रहना, स्टैटिक नहीं रहना, काइनामेटिक बनो, डायनामिक बनो। काइनामेटिक आपके एग्जांपल में एक्सप्लेन करूं क्या? जैसे सपोज करो कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी है, आप पढ़ने लग पड़े, टीचर घर वाले कह रहे हैं बच्चा क्यों पढ़ी जा रहा है, बच्चा क्यों पढ़ी जा रहा है, उनको पता ही नहीं है कि बच्चा क्यों पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखी। अगर टीचर ने डांट लगाई, फादर साहब ने डांट लगाई, मदर ने डांट लगाई, घर वालों ने पूरी बेइज्जती करी, खुल के जी भर के बेइज्जती करी, जब करने पे आते हैं तो जी भर के करते हैं, ठीक है? तो जब जी भर के बेइज्जती करी तो उसकी वजह से आप पढ़ना शुरू हो गए, तो वो ब्रांच कौन सी होगी, वो कौन सी ब्रांच पे गिरेगा जाके? वो गिरेगा डायनेमिक्स में। और अगर आपने मोटिवेशन वीडियो देखी, हाँ यार मैंने करना, अंदर से कुछ आवाज आ रही है, कर ले ओए, कर ले कर ले कर ले, तो वो कौन सी ब्रांच होगी? डायनामेटिक्स होगी, जिसमें पता ही नहीं है किसी को कि बॉडी क्यों मूव कर रही है, उसमें पता ही नहीं है कि आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, समझ? अंदर आग लगी है, ठीक है? लगी है सीने में तो बुझानी तो पड़ेगी, है ना? ये मंगल का खून है, सोडा नहीं तो फट से पिया, फट से, ठीक है? तो फिजिक्स है, मजाक नहीं है, ये ऐसे किया और ऐसे ही होगी, ठीक है? चलो, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेस्ट? जो आप लोग करते हो, रेस्ट क्या? Object is said to be in rest. It does not change the position with respect to its surroundings with the passage of time. मतलब आप लोगों ने को रात को मम्मा ने खाना दिया, आपने खाना खा के प्लेट को उधर ही रख दिया, उठाया ही नहीं, उतनी देर तक वो वहां पर पड़ी रहेगी जितनी देर तक मम्मा या घर में काम करने वाली आंटी उसको नहीं उठाए। तो वो क्या है, बॉडी वहां पर ही रहेगी। उसी तरह से कहते हैं कि अगर आपने बुक टेबल पे रख दी है और 50 साल बूढ़े हो जाओगे फिर भी आके उसको देखोगे तो उधर पड़ी होगी जितनी देर तक आप उसको उठाओगे नहीं, वो अपने आप तो नहीं ना चलेगी। तो जब बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं ना करती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। और मोशन क्या होता है? अ बॉडी सेड टू बी मोशन when it changes the position with respect to the surroundings with the passage of time, with the passage of time। तो जैसे जैसे बॉडी मूव करती है, जैसे एग्जांपल दे रखी है हमारे पास, ट्रेन मूविंग ऑन द रेल, टाइम के साथ ट्रेन चली जा रही है, चली जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन समझ आ गया? रेस्ट का मतलब क्या है कि आराम, आराम कर रहे हैं भाई, आराम आराम कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आराम कर रहे हैं तो हमारी पोजीशन जो है वो सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं हो रही, तो उसको बोलेंगे रेस्ट। और जब मोशन, जब हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी मूव कर रही है, तो सराउंडिंग से विद रिस्पेक्ट टू जो है वो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? उसको हम लोग बोलेंगे मोशन। क्या बोलेंगे? मोशन। अगला, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं, एक्सप्लेन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कर से इसको मार्क कर लियो, हाइलाइटर से मार्क कर लियो। अब इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ और बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, तो मिर्ची लगी तो मैं क्या कर, मिर्ची लगी तो मैं क्या कर। देखो भाई, आप सपोज कर लो कि आप बस में बैठे हो और आपके साथ एक नेबरिंग पैसेंजर बैठा है, दो सीटें हैं ना, नेबरिंग पैसेंजर बैठा है, और आपको छोड़ने कोई आपका फ्रेंड आया, ये बात, ये आउटसाइडर है, ये आपका नेबरिंग पैसेंजर है, इसको मैंने एनपी लिख दिया। अब जब ट्रेन या बस रेस्ट के ऊपर, तो आप ध्यान से देखो बेटा कि इस बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू भी आप रेस्ट पे हो और इसके विद रिस्पेक्ट टू भी आप किधर हो, रेस्ट पे हो, ठीक है? जब ट्रेन नहीं मूव करी है, जब रेस्ट के ऊपर है, बस या ट्रेन जिसकी मर्जी के ऊपर है, तो वो कहां पे है, रेस्ट के ऊपर। बट बट जब ट्रेन चल पड़ी या बस चल पड़ी, छुक 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 छुक,
चल पड़ी। तो बाहर वाला जो बंदा खड़ा है वो तो गाना गाएगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। पर वो बस चलती जा रही है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो एंजॉय करो, तुम पढ़ो। तो देखो, तो बस चल पड़ी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस बंदे के विद रिस्पेक्ट टू, पहले रेस्ट पे थे ना, क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट टू भी रेस्ट पे था, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी रेस्ट पे था। तो जैसे ही गाड़ी चली, ये जो ये वाला पैसेंजर था जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग स्टडी कर रहे थे, ये था नेबरिंग। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये अभी भी किधर है, रेस्ट के ऊपर है, बट ये बस चली जा रही है। और जो आउटसाइडर है, जो बेचारा गाना गा रहा है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू वो में, उसके विद रिस्पेक्ट टू में वो किधर है, मोशन में, क्योंकि बस चली जा रही है ना। तो एक बॉडी, तो हम लोग कह रहे हैं कि एक बॉडी एक टाइम के ऊपर बाहर वाले के विद रिस्पेक्ट टू मोशन में है और अंदर वाले के विद रिस्पेक्ट टू में रेस्ट पे है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव टर्म है। क्या है, रिलेटिव टर्म। एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे में मोशन होता है। क्लियर है, समझ लग गया। चलो गाना भी गुनगुना दिया आपके साथ। चलो आगे आ गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, बड़ा ही मजेदार चीज। पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले पढ़े पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज। कहने का मतलब कि जब हमारे पास बॉडी अपना डिस्टेंस कवर करती है अपनी डायमेंशन से ज्यादा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या बनती है कि अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन वी स्टडी द मोशन अराउंड द सन। जब सन अर्थ के अराउंड घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली अर्थ क्या बन गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया। अर्थ क्या बन गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे ये सन है और ये अर्थ है, ये घूमी जा रही है। अर्थ का जितना भी 400 किलोमीटर का रेडियस रहता है, उसके डायमीटर निकाल के उसका जो भी साइज हुआ, तो वो घूम के अपनी पोजीशन में वापस आ रहा है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर दिन के बाद रात। तो बेसिकली जब बॉडी अपनी डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो वो वाली बॉडी बेटे हमारे पास क्या बन जाती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाती है। क्या बन जाती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाती है। इसके बाद हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। An object is considered to be a point object if the duration during motion it cover more much greater than its on size। मतलब वही बॉडी कि एक किसी बॉडी का मास भी ले लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट, और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बेसिकली दोनों सेम है, सिर्फ तुमने मास की कंसीडरेशन हाल कर साथ में कर लिया है। ताकि हम ये कहें कि अगर कोई बॉडी अपना डायमेंशन कवर कर रही है, बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है अपनी डायमेंशन से ज्यादा, तो वो एक मैसिव बॉडी है। वो क्या है, एक मैसिव बॉडी है, तभी वो मूव कर रही है ना। अगर वो मैसिव ना होती तो वो मूव ही ना कर पाती। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बेटा एक सिंपल सी बात है कि जब बॉडी अपना डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले तो वो बन जाती है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्या बन जाती है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट चलेंगे टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मोशन, और टाइप ऑफ मोशन को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेक्टिलिनियर। पता लग रहा है कि इसमें जो बॉडी है इट इज दैट मोशन इन विच द पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। बॉडी जो है सीधा जा रही है। सुबह सैर को जानते हैं ना, सुबह की सैर बिल्कुल सीधा। ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी जो है वो एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर की जाती, बिकॉज उसमें क्या रहता है, इन मूविंग इन सच अ वे दैट कि ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव साइमल्टेनियसली अलोंग द पैरेलल लाइंस एंड शिफ्ट करती है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन समझो क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन वो वाला मोशन होता है जिसमें बॉडी सबसे पहले एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होती है, उसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्टेंसली ट्रेवल करते हैं। चलो मुझे एक राज की बात बताओ, इस बच्चे ने साइकिल की क्यू में से अपना साइकिल निकाल के बाकी साइकिल को धक्का दिया और साइकिल टट 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 करती 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 नीचे गिरी सारी की सारी, कभी ने किया ना। तो वही तो यार एग्जांपल है ट्रांसलेटरी मोशन की। अब आपने एक के ऊपर फोर्स लगाई और सारी गिरती 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 सारी की सारी ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो अक्वायर कर गई। तो इस तरह के मोशन को बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, कि जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस से विद रिस्पेक्ट टू मूव शिफ्ट हो या मूव हो, शिफ्ट वर्ड बहुत बढ़िया लिखा है, शिफ्ट हो या मूव हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इट इज दैट मोशन जिसमें पार्टिकल जो है वो पॉइंट मास बॉडी होती है और मूव करती है सर्कल में। सिंपल सी बात है, सर्कल में मूव कर रही है और वो पॉइंट मास बॉडी। रोटेटरी में क्या रहता है कि जो बॉडी है वो पॉइंट मास नहीं होती और उसमें जो सारे पार्टिकल्स है ना वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में जाते हैं और एक सिंगल लाइन में जो है वो मूव करते हैं और उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन और शिफ्ट थ्रू एन इक्वल एंगल से वो मूव करती है। जैसे यार एक पत्थर जो है वो आप नदी में फेंक दो तो इस तरह की वो बनती है ना लेयर्स, तो वो इक्वली डिस्टेंस से सेपरेट होती 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 किनारे तक पहुंचती है। तो बेसिकली वो पॉइंट मास तो नहीं है, ठीक है ना, उसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हुए पूरे के पूरे रोटेटरी मोशन के अंदर आते रहते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब लास्ट रह गया हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है, इट इज दैट मोशन जिसमें बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। तो बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है, वो लगातार पेंडुलम घूमता रहता है, रिपीटली करती है और फिक्स्ड पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू करती है इन डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो है वो ऑसिलेशन अक्सर होती है, जब वो एक्सट्रीम से मीन और मीन से एक्सट्रीम चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। और अगर इफ द ऑसिलेटरी मोशन, इफ इन द ऑसिलेटरी मोशन अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं यार, कि वो वाइब्रेट कर रही है। क्या कह देते हैं, वो वाइब्रेट कर सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी आर वाइब्रेटरी बट ऑल वाइब्रेटरी आर नॉट ऑसिलेटरी, क्योंकि ऑसिलेटरी जब ऑसिलेट कर रहे हैं और उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया तो वो वाइब्रेटरी बन जाता है और वाइब्रेटरी का एम्पलीट्यूड बना दो वो ऑसिलेटरी नहीं बन सकता क्योंकि उसका फेज डिफरेंस चेंज होता है। ठीक है, सो ये वाला लेक्चर हमारा आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। ठीक है, आज आप पता नहीं अपने आप ही हंसी वाली फोटो बन गई, स्माइली, पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आया। सो आज का लेक्चर कैसा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था भाई। इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर था आज का, इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी कि मजा आ गया होगा आपको। और यही चीजें आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेनी है। जो आलसी बच्चे हैं वो इस चैनल के ऊपर जाके नोट्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। और कोई परेशानी, किसी तरह का कोई टेंशन अपने भाई से शेयर करो, शिवम अरोड़ा से शेयर करो। ठीक है, सो जय हिंद, जय